बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम। किसान भाइयों, आज मेरी वीडियो का मौजू है ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए कितने किलोग्राम बीज आलू 1 एकड़ में डालना ज़रूरी है। किसान भाइयों, आलू यूँ तो पूरे मुल्क में काश्त किया जाता है, मगर चूँकि ये ठंडे मौसम की फसल है, इसलिए इसकी काश्त के औकात भी इसी निस्बत से मुख्तलिफ हैं। किसान भाइयों, मौसम के लिहाज से हमारे मुल्क में आलू की 3 फसलें ली जाती हैं, जैसा कि खज़ां की फसल, मौसम की इद्दत और इलाके की निस्बत से अगेती, वस्ती, पछेती फसल, बहारिया फसल और गर्मा की फसल पहाड़ी इलाका में। वक़्त काश्त सितंबर तो वस्त नवंबर। खज़ां की फसल वक़्त बर्दाश्त दिसंबर तो फरवरी। इलाका पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध के मैदानी इलाके। बहारिया फसल जनवरी तो फरवरी, अप्रैल मई वक़्त बर्दाश्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके। गर्मा की फसल पहाड़ी फसल मार्च ता मई, अगस्त ता अक्टूबर बर्दाश्त पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाका जात। किसान भाइयों, आलू का बीज आम फसलात की तरह तुख्मी नहीं होता, बल्कि कलमी किस्म का होता है। पैदावार फी एकड़ बढ़ाने में बीज का रोल ज़मीन में डाले जाने वाले तमाम ज़रूरी मदाखल में सबसे अहम होता है। किसान भाइयों, क्योंकि बीज अपनी नवीयत के अतबार से ना सिर्फ जी हयात है, बल्कि हयातियाती नमू और बेहतरीन पैदावारी सलाहियतों और क़ुव्वतों का मुखज़न भी है। किसान भाइयों, इसके साथ साथ बीज कीड़ों और बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत और मौसमी हालात में तगय्युर व तब्दील के शदीद असरात से महफूज रहने की सलाहियतों से भी माला माल है। किसान भाइयों, इसलिए काश्तकार भाइयों को बेहतरीन बीज के असूल के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। अच्छे बीज की खसूसियात में ये शामिल है कि बीज अच्छी पैदावार देने वाली ऐसी वैरायटी का हो जो इलाके में आजमूदा हो, महकमा ज़राअत की तरफ से सिफारिश करदा हो, बीज खालिस हो और दूसरी किस्म के बीजों की मिलावट से पाक हो, बीज के ट्यूबर्स का साइज यकसा हो और फेडरल सीड सर्टिफिकेशन के मुकर्ररा मियार के मुताबिक हो, बीज का साइज मुनासिब हो, छोटा हो और बारीक बीज हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसे बीज में बीमारी के असरार ज़्यादा होते हैं। बीज का सही साइज 3.5 से 5.5 सेंटीमीटर कतर होना चाहिए और वज़न 30 से 50 ग्राम हो। बीज तंदुरुस्त सेहतमंद हो, कीड़ों और बीमारियों के असरार से मबरा हो। बीज की जिल्द साफ हो, इस पर झुर्रियाँ ना हो, रंग ठीक हो, जिल्द पर किसी बीमारी का दाग धब्बा निशान ना हो, बीज खुफ्ता ना हो ताकि उगाव बेहतरीन और अगेता हो, शगुफा ताकतवर हो। बीज ताज़ा ना हो, क्योंकि ताज़ा बीज में खुफ्तगी होती है जिसका दुरानिया कम अज़ कम 3 माह होता है। बीज के लिए पिछली खज़ां या बहारिया फसल के इस मकसद के लिए कोल्ड स्टोरेज में रखे ट्यूबर्स बेहतरीन ख्याल किए जाते हैं। बीज तस्दीक शुदा हो तो सोने पे सुहागा, वरना मुसद्दका तो ज़रूर हो। बीज पंजाब सीड कॉरपोरेशन या किसी और बाएतमाद अदारे या निजी सीड कंपनी से हासिल किया गया हो, तस्दीक शुदा हो। बीज ज़िम्मेदार भाई अपनी फसल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते के एहतियात से बनाया गया और बीमारी से पाक हो। किसान भाइयों, बीज बोने और बेहतर उगाव हासिल करने के लिए ज़मीन की तैयारी नहायत ही अहम है। बीज के उगने के लिए ऐसा माहौल चाहिए जो नरम, मरतूब, मुतदल और मुनासिब हवादार हो। किसान भाइयों, काश्त से 1.5-2 हफ्ते पहले गोबर या कंपोस्ट वगैरह की नामियाती खाद ज़मीन में मिलाकर 2-3 बार हल चलाकर खूब मिला दें। इसके बाद बुआई के लिए ज़रूरी है कि रोनी गहरी की जाए। 2-3 बार हल और सुहागा चलाकर खेत को खूब नरम और भरभरा और यकजां कर लिया जाए। किसान भाइयों, मौसम खज़ां के फसल के लिए बीज के साइज के मुताबिक शरह बीज 1200 से 1500 किलोग्राम फी एकड़ तक हो सकती है। कितनी? मौसम खज़ां की फसल के लिए बीज के साइज के मुताबिक शरह बीज 1200 से 1500 किलोग्राम फी एकड़ तक हो सकती है। मौसम खज़ां कहते हैं अक्टूबर नवंबर। मौसम बहार की फसल के लिए आलू काट कर लगाए जा सकते हैं। इस सूरत में शरह बीज कम करके 500 से 600 किलोग्राम फी एकड़ इस्तेमाल की जाए। कितनी? मौसम बहार के लिए आलू काट कर लगाए जा सकते हैं। इस सूरत में शरह बीज कम करके 500 से 600 किलोग्राम फी एकड़ इस्तेमाल की जाएगी। किसान भाइयों, आलू का ताज़ा बीज काबिल इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि इसमें खुफ्तगी होती है जिसको तोड़ने के लिए 2.5 से 3 माह का अरसा दरकार होता है। इसलिए
पिछली खज़ां या बहार की फसल का कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ बीज इस्तेमाल किया जा सकता है। काश से हफ्ता 10 दिन पहले बीज को कोल्ड स्टोरेज से निकाल कर कम रोशनी वाली घनी सायादार जगह पर फैला दें ताकि बीज बहर के गर्म दर्जा हरारत से मानूस हो जाए। किसान भाइयों, इस दौरान ट्यूबर्स पर मौजूद आंखों से हल्के हल्के से शगुफे भी फूटना शुरू हो जाएंगे। इस तरह बीज काश्त के लिए तैयार किया जाता है। किसान भाइयों, आलू खेलियों पर काश्त किया जाता है। खुर्दनी फसल में आमतौर पर खेलियों का फासला 75 सेंटीमीटर 2.5 फुट और पौधों का फासला 20 सेंटीमीटर 8 इंच रखा जाता है। किसान भाइयों, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। खुर्दनी फसल में आमतौर पर खेलियों का फासला 75 सेंटीमीटर 2.5 फुट और पौधों का फासला 22 सेंटीमीटर 8 इंच रखा जाता है। किसान भाइयों, अगेती किसान में खेलियों का फासला 60 सेंटीमीटर 2 फुट तक कम किया जा सकता है। बीज की गहराई 10 से 15 सेंटीमीटर 4 से 6 इंच होनी चाहिए। आलू की काश्त का बेहतरीन तरीका बजरी या ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर है। अगर ऑटोमेटिक प्लांटर आसानी से ना मिल सके तो दस्ती प्लांटर से बीज गिरा कर मट्टी चढ़ाने वाले हल या रेजर से मट्टी चढ़ाकर खेलियां बना दें। किसान भाइयों, बुवाई मुकम्मल होने पर पानी दें। किसान भाइयों, आपाशी में ये एहतियात रखें कि पानी खेलियों के निसफ से ऊपर ना जाए। अगर पानी खेलियों के ऊपर तक चढ़ जाए तो मिट्टी के ऊपर की तह करुंड होकर सख्त हो जाएगी और शगुफों को फूट कर ऊपर की सतह तक आने में मुश्किल पेश आएगी। ट्यूबर्स गलना सड़ना भी शुरू हो सकते हैं और इस तरह उगाव कम रह जाता है। किसान भाइयों, इस बात का ख्याल रखें कि खेलियां बनाने से पहले पोटाश फास्फेट की पूरी और नाइट्रोजन की आधी खुराक बजरी या छट्टा या ट्रैक्टर स्प्रेडर खेत में डालकर मिला देनी चाहिए। अगर ऑटोमेटिक प्लांटर के साथ खाद भी डालने का सिस्टम हो तो यह खाद डालने का बेहतरीन तरीका है। इस तरह खाद बिल्कुल ज़ाया नहीं होती और पौधे से भरपूर फायदा उठाते हैं। किसान भाइयों, मौसम में बाहर की फसल के बीज काट कर भी लगाया जा सकता है। बीज काटते वक्त ये ख्याल रखा जाए कि हर हिस्से पर कम अज कम 2 आंखें ज़रूर हों, वरना शगुफे ज़रूरत से कम फूटेंगे और ट्यूबर्स बहुत कम तादाद में बन सकेंगे। किसान भाइयों, बीज काटने वाले हाथ और चाकू छुरी वगैरह साफ और जरासीम से पाक होने चाहिए। वायरसी और दूसरी बीमारियों से बचने के लिए बेहतर होगा कि छोटे छोटे वक्फों से इनको साबुन या सर्फ के महलूल में डालकर दोबारा इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, बीज काट कर 1-2 दिन के लिए साफ सुथरी सायादार ठंडी जगह पर रख दें ताकि जख्म मंदमिल हो जाए। फिर कोई मुनासिब कुंदी का जहर लगाकर काश्त करें। किसान भाइयों, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।